पाडिकाल, देवदत्त पाडिकाल, भाई प्लेयर तो है, पाडिकाल प्लेयर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार 2 सेंचुरियां मार दी हैं दो टेस्ट मैचेस के अंदर और बड़ा शानदार खेल रहा है। सलूट है देवदत्त पाडिकल को भाई, इससे तगड़ा मैंने ना टेस्ट के अंदर कभी बैटर नहीं देखा। जो इस जनरेशन में खेल रहे हैं विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद, भाई जो ये खेल रहा है ना भाई, तबाही मचा के रख दी है। देवदत्त पाडिकल हमारे पूरे पाकिस्तानी 11 नहीं भाई, हमारे भाई बांग्लादेशी भाइयों के भी 11 मिला लेना तो 22 प्लेयरों के मुकाबले में अकेला बंदा खड़ा है, वो इंडिया का देवदत्त पाडिकल है। तो जो देवदत्त पाडिकल की जो सेंचुरी है उसने काफी ज्यादा इंडिया को एक अच्छा जो है वो मार्जिन दे दिया है यहाँ पर। बहुत ही कमाल की टेक्निक है, बहुत ही कमाल के शॉट्स हैं। टेस्ट क्रिकेट को लेकर जो उनकी समझ है, जो सूझबूझ है, वो साफ नजर आती है उनकी हर इनिंग में। कॉल में 167 के बाद पाडिकल ने कोलंबो में सेंचुरी लगा दी है, और ये सिर्फ रन्स नहीं है, ये बल्कि टेक्निक और टेम्परामेंट की एक मास्टर क्लास है। टॉल स्टांस, स्ट्रॉन्ग बैलेंस, बॉल को लेट खेलना, स्पिन के खिलाफ अपनी रीच का जबरदस्त इस्तेमाल करना, मतलब जिस तरीके से डीडीपी ने यहाँ सेनाली स्पोर्ट्स क्लब की विकेट के ऊपर वो कंफर्टेबल नजर आया ना, उसी बदौलत इंडिया आपको डे 1 के इख्तिताम पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आई है। वो सेंचुरीज पे सेंचुरी से लगा रहे हैं। पहले में देख लिया राउंड अबाउट 161 हमें नजर आया, फिर 44, फिर आज कह लें कि 117। तो इस बंदे ने ठानी हुई है कि भाई मुझे खेलना है, और आप बिलीव करें कि ये वैसा नहीं खेल रहा कि जैसा आपको टेस्ट में रिक्वायर्ड है। ये ओडीआईज बनाकर इसको खेल रहा है। उसके बाद आप जयसवाल की बात कर लें तो जयसवाल का अच्छा कमबैक हम लोगों को देखने को मिला। ओ भाई तोबा मेरी तोबा, देवदत्त पाडिकल का जलवा आया। देवदत्त पाडिकल ने श्रीलंका को टिकनी का नाच नचाया। देवदत्त पाडिकल कौन है? हु इज देवदत्त पाडिकल? पाडिकल की तो ड्रीम सीरीज चल रही है। उसने पहले भी मैच में 100 किया था, बड़ा 100 किया था। दूसरे में पूरे मैच में मेरे ख्याल में एग्रीगेट 200 के ऊपर का था उसका, एंड ही वाज अमेजिंग। और आज फिर उसने बहुत ही बाकमाल किस्म की बारी खेली है। कि पाडिकल उनका बहुत अच्छा खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है उस लड़के की। सेकंड, बल्कि थोड़ी देर पहले मैं आईसीसी की प्रेस रिलीज देख रहा था, ट्वीट देख रहा था एक्चुअली में, कि सेकंड कंसेक्टिव 100 हुआ है, उसका 11वां 100 है। और साई सुदर्शन को अब अपना सोचना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले उस पोजीशन पे वो खेलता था। 87 उसके हाईएस्ट थे, मगर इस लड़के का दूसरा कंसेक्टिव 100 आ गया है। देवदत्त पाडिकल इस टाइम भाई बीस्ट फॉर्म में चल रहा है जब से उसने कमबैक किया है। श्रीलंका में जैसे आया प्रैक्टिस मैच में 147 रन बनाए, उसके बाद पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 167 रन, दूसरी इनिंग्स में 47, और आज भाई 117। और क्या कमाल की बैटिंग किया पाडिकल ने, जो है वो इस मैच में फिर से जस्ट सेंचुरी लगा दी है। और ये बंदा एक नया स्टार बन के उभरा है भाई इंडिया की टीम में। प्रैक्टिस मैच में भी आके कमाल खेला, आज फिर जो है वो 117 रन बना के आउट हुआ है, 12 चौके लगाए, 193 बॉलों का सामना किया, और बहुत कमाल की बैटिंग करता है ये। स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलता है और फास्ट बॉलर्स को भी ये बहुत ही कमाल खेलता है। देवदत्त पाडिकल भाई प्लेयर तो है, पाडिकल प्लेयर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार 2 सेंचुरियां मार दी हैं दो टेस्ट मैचेस के अंदर और बड़ा शानदार खेल रहा है। और मैं समझता हूँ दोनों सेंचुरी जो थी ना वो 200 में कन्वर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ये खेल रहा होता है ना, ये लगता नहीं है कि आउट होगा, लेकिन एकदम आउट हो जाता है। 160 मारा, आज 117 मारा, इससे पहले 44 भी मारा, बड़ा प्यारा खेल के जा रहा है। और वो 1 डाउन की जो पोजीशन थी ना, चेतेश्वर पुजारा के बाद शुभमन गिल उस पोजीशन के ऊपर है जब विराट कोहली नंबर 4 पे खेलता था। गिल ने भी संभाला, लेकिन गिल वॉल नहीं था, दीवार जिसको कहते हैं, जो चिपक जाए। पाडिकल जो है ना, अभी तक के लिहाज से इट्स फील्स लाइक कि ये वॉल बन के खड़ा होता है, ये पिच के ऊपर ना खड़ा हो जाता है। गिल का ये होता है, गिल को जोश चढ़ता है चौके छक्के मारने का, वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन जो पाडिकल है ना, हालांकि इसका भी स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, लेकिन ये अभी तक इसकी वीकनेस सही तरीके से पकड़ी नहीं जा रही। किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जाएगा तो शायद उसके अगेंस्ट होमवर्क करके आएंगे। जो आज परफॉर्मेंस आई है, जिस तरह से इंडिया ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, देखिए आज 2 मैच हुए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ है, और जो एक तरह से आप फ्लूक कह सकते हैं, या एक तरह से वो टीम उस लेवल पे नहीं पहुंची, आप देखें वो हार गई। और एक इंडिया है जिसने अपनी डोमिनेंस पहले भी दिखाई है, बाद में भी दिखाई है, तो वो बताता है कि भाई इंडिया कितनी क्वालिटी साइड है। और मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि हमने इंडियन क्रिकेट से लाइफ से लेके बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अब ये देवदत्त पाडिकल के ठीक है, टेक्निक है, अच्छे रन हैं, ये सब चीजें तो एक साइड पर है, उस पर भी आगे बात करते हैं। बट इफ यू लुक एट हिज जर्नी, मतलब कहां वो प्लेयर था, कैसे उसकी आईपीएल की जर्नी है, कितने उसे चांसेस मिले हैं, किस तरह से उसने अपने आप को रीडेवलप किया है, किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, परफॉर्मेंस दिखाई है, किस तरह से फिर इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे आके अपनी जगह कैसी पक्की की है।
मतलब इंडियन प्लेयर्स ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही बस ज्यादा skillful है, मस्ती कर रही है। मेंटल इतना स्ट्रेंथ भी बहुत कंपटीशन ज्यादा इतना है, यही तो बात है कि एक प्लेयर अगर जाता है इंजर्ड होके, साई की भी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन अगर एक जाता है तो दूसरा भी परफॉर्मेंस दिखाता है। और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि कितना मुश्किल हो जाता होगा सिलेक्शन कमेटी के लिए भी डिसाइड करना कि भाई किसको खिलाएं। शुभमन गिल कैप्टन कह लें कि फ्रंट से लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे एक उंगली पे इंजरी हो जाए तो हम रेस्ट मारना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम खेल नहीं सकते, और उसकी जगह पे ऐसे बढ़ंगे कैप्टन उठाकर ले आते हैं कि जो कि आपको पूरी एक इनिंग से ही मैच हरवा देते हैं। मतलब दिस इज सो मच कह लें कि एम्बैरसिंग, और हर कोई हंस रहा है। अभी आपने वो मीम भी देखी होगी जिसमें बड़ी कोई ओवर साइज शर्ट पहनी हुई है, स्वेटर्स पहने हुए हैं, वो लटक रहे हैं नीचे। और ये वो कह रहे हैं कि शायद मम्मी लेके आई है। तो मतलब यार किस टीम की इतनी इंसल्ट होती है? किसी की नहीं होती जितनी पाकिस्तानी टीम की इंसल्ट होती है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ना परफॉर्मेंस में अच्छी है, ना कह लें कि इनको स्टाइलिंग की सेंस आ रही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली भाई इंडिया के यंगस्टर्स हैं। आप देखिए टेस्ट मैच के अंदर भी अभी मैं सुन रही थी कि आई थिंक सो कि इंडिया का कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, मुझे नाम भूल गया, ही वाज सेइंग कि सूर्यवंशी को टेस्ट आप लेकर आए उसको। मोहम्मद कैफ ने शायद यस, कि आप सूर्यवंशी को टेस्ट में इंट्रोड्यूस कराएं। मतलब 15 साल का बच्चा T20 में स्कोर नहीं करने दे रहा, उसको हमने ऑडियंस भी परफॉर्मेंसेस देखी हुई है, अब आप उसको टेस्ट में भी लेकर आ रहे हो। सो दिस इज द टैलेंट। उनको ये डर नहीं है कि हमारे बैकएंड पे कोई है कोई नहीं है, हमने क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। डर हमारे जैसे लोगों को होता है, हमारी जैसी टीम को होता है। हमारी टीम कहती है कि भाई कंडीशंस बदल जाती हैं, कि उनकी कंडीशंस नहीं बदली हैं। जहाँ पर हम टीम इंडिया को कहते हैं कि भाई अपने घर में बब्बर शेर हैं, उसके अलावा इनको कुछ करना नहीं आता। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई शेर वो होता है जो घर में भी बब्बर शेरी दिखाए और बाहर जाकर भी बब्बर शेरी दिखाए। सीखो ना पान के टगो, बांग्लादेशियों पाकिस्तानियों, सीखो कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है। अबे तोफो, तुमको पता ही नहीं कि टेस्ट क्रिकेट किसको कहते हैं, कमबैक किसको कहते हैं। अगर आपने कमबैक देखना हो तो देवदत्त पडिक्कल का कमबैक देख लेना। आज सेकंड टेस्ट मैच में भाईजान हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तालियां होनी चाहिए देवदत्त पडिक्कल के लिए कि व्हाट अ कमबैक, बैक टू बैक। सो आज 117 रन की और भाईजान इनिंग खेल गया देवदत्त पडिक्कल। शानदार बैटिंग जो है वो देवदत्त पडिक्कल ने की है। पिच उतनी आसान नहीं थी, इस पिच के ऊपर देवदत्त पडिक्कल ने आज हिस्ट्री क्रिएट की है। सर वार्म अप मैच में भी 100, उससे जो है वो अगले मैच में भी 167, फिर 44, फिर जो है वो 117। तो देवदत्त पडिक्कल ने भाई तबाही फेर दी है। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में कोई बंदा डोमिनेट कर रहा है वो देवदत्त पडिक्कल ही है। ओ भाई ठोकना पता किसे कहता है? ठोकना। जो आज इंडिया ने श्रीलंका का ठोका है, इन भिखारियों को इनकी औकात दिखा दी है। और भाई इनकी औकात है इंडिया की आंखों में आंखें डालने की, जायसवाल की आंखों में आंखें डालने की। और भाई एक बार पहले भी इन्होंने आंखों में आंखें डाली थी, वो था वैभव सूर्यवंशी। उसने फिर ऐसा ठोका था, इसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। इन लंकन की ना आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और आज देवदत्त पडिक्कल ने भी उस तरह का ही ठोका है जिस तरह का वैभव सूर्यवंशी ने ठोका था, शुभमन गिल ने ठोका है भाई, रविंद्र जडेजा ने, और जायसवाल भी 45 जो लगा के गया ना, इनको इनकी औकात दिखा गया भाई। हम पाकिस्तानियों ने कभी ग्राउंड के अंदर इंडिया की आंखों में आंखें नहीं डाली। और ये लंकन है, इनकी औकात क्या है? अपने घर में खेल रहे हैं, घर में भाई कुत्ता भी शेर होता है, मगर भाई ये अपने घर में खेलते हुए इंडिया की आंखों में आंखें डाल रहे थे। आज मैच के दौरान जब भाई जायसवाल आउट हुआ, उसके बाद असीता फर्नांडो है जो इनका फास्ट पेसर, उसने भाई जायसवाल की आंखों में आंखें डाल के कुछ कहा, तो उसने भाई वापस मुड़ के उसने कहा कि भाई अब भोसड़ी क्यों, तुम्हारी इतनी औकात है, अगर इतनी औकात होती ना तो वो पिछला मैच जीत के दिखा देते। पाडिक्कल ने कोलंबो में सेंचुरी लगा दी है, और ये सिर्फ रन्स नहीं है, ये बल्कि टेक्निक और टेम्परामेंट की एक मास्टर क्लास है। टॉल स्टांस, स्ट्रॉन्ग बैलेंस, बॉल को लेट खेलना, स्पिन के खिलाफ अपनी रीच का जबरदस्त इस्तेमाल करना। मतलब जिस तरीके से डीडीपी ने यहाँ सेनाली स्पोर्ट्स क्लब की विकेट के ऊपर वो कंफर्टेबल नजर आया ना, उसी बदौलत इंडिया आपको डे 1 के इख्तिताम पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आई है। हालांकि नई बॉल से इस विकेट के ऊपर एक्सट्रैक्शन और जूस मौजूद है और मूवमेंट भी मौजूद है। अभी आपने डे क्लोज से पहले जडेजा का भी बॉल देखा, ही वाज ट्राइंग टू लीव द बॉल अलोन, बट बॉल पड़ के जिस तरह अंदर आया, he got castled and he was pretty much confused, although Jadeja was also struggling for cramps। और काफी ज्यादा मौसम भी थोड़ा गर्म रहता है तो क्रैम्स का मसला आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली नजर आता है। लेकिन श्रीलंका के बॉलर्स ने आज के दिन पे डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने 5 विकेट ली थी, 300 रन खाए, लेकिन इंडिया के बॉलर्स के लिए भी एक खुशाइन बात है क्योंकि इंडिया ने भी आज एक चेंज की है। कुलदीप यादव के ऊपर ट्रस्ट जिस तरीके से नहीं दिखाया जाता, बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। तो 3 इनिंग्स में वो कोई 325-30 रन कर चुका है और एक बारी अभी उसकी और भी है। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की
उसकी सीरीज चल रही है, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन। और बीच में कभी थोड़ा सा मौका मिला, कभी थोड़ा सा बाहर बैठा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पूरी मेहनत करके आया और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है तो कमाल है। और ये सिर्फ ये तो नेशनल इंटरनेशनल मैच है ना, पहले आज भी 100 किया, पिछले वाले मैच में मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस मैच में भी उसने बताया था कि हाँ वो कितने अच्छे रिदम में, वो कितनी बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस वो दिखा रहा है। तो देखिए रन्स वो हैं कि वो पहले इनिंग्स के, हर इनिंग्स के रन्स वाइटल होते हैं, लेकिन पहले इनिंग्स के मैं समझता हूं कि ज्यादा वाइटल है। ये मैच का कहीं ना कहीं जो नक्शा है वो बनाने में, बुनियाद बनाने में, बेस बनाने में मैच की, वो बहुत जरूरी है, पहले इनिंग्स के अच्छे रन। और उसमें पहले मैच में भी इसने बेहतरीन रन्स किए थे और आज भी 117 रन जोड़े हैं। और अभी जो 300 रन्स इंडिया के हैं उसमें से डेफिनेटली इसकी पार्टनरशिप लगी रही है। इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में भी जो है वो श्रीलंका को बिल्कुल मुश्किल में डाल दिया है और फिर से जो है वो सीन वही बन रहा है जैसे पहले मैच में हुआ था कि पहले दिन के ख़त्म होने पर हमें ये लग रहा था कि ये मैच जो है वो इंडिया की टीम यहाँ से जीत जाएगी। अब इस मैच में भी इंडिया की टीम ने पहले दिन जो है वो 300 रन बना लिए हैं और अभी इंडिया की 5 विकेटें बाकी हैं। और क्या कमाल की बैटिंग की है पार्टिकल ने, जो है वो इस मैच में फिर से जो है सेंचुरी लगा दी है और ये बंदा एक नया स्टार बन के उभरा है भाई इंडिया की टीम में। प्रैक्टिस मैच में भी आके कमाल खेला, उसके बाद जो है वो एक इनिंग्स में पहले टेस्ट मैच की 160 प्लस रन बना दिए, दूसरी इनिंग्स में 50 बना दी और आज फिर जो है वो 117 रन बना के आउट हुआ है, 12 चौके लगाए, 193 बॉलों का सामना किया और बहुत कमाल की बैटिंग करता है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार क्रिकेट वीडियो में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के सिंघली स्पोर्ट्स क्लब यानी एसएससी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 300 रन बना लिए। रविवार को कुल 85 ओवर का खेल हुआ। दिन का खेल खत्म होने तक ध्रुव जुरेल 7 रन और सारांश जैन 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दोस्तों, भारत की तरफ से सबसे बड़ी खबर रही देवदत्त पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी। पडिक्कल ने एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 117 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। खास बात यह है कि पडिक्कल का यह लगातार दूसरे मैच में दूसरा शतक है। पडिक्कल ने अपनी पारी के दौरान शानदार शॉट लगाए और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर जमकर दबाव बनाया। उनके इस शानदार प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय युवा बल्लेबाजों में कितना टैलेंट मौजूद है। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया। गिल ने 108 गेंदों का सामना किया और 6 चौकों की मदद से 50 रन बनाए। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। केएल राहुल सिर्फ 18 रन बनाकर लाहिरू कुमार का शिकार बने। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने पारी को संभालने की कोशिश की। यशस्वी शुरुआत में काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन असिथा फर्नांडो ने उनकी पारी पर ब्रेक लगा दिया। यशस्वी जायसवाल ने 53 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 45 रन बनाए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल ने शानदार साझेदारी करते हुए भारतीय पारी को मजबूती दी। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 120 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। हालांकि असिथा फर्नांडो ने शुभमन गिल को आउट करके इस शानदार साझेदारी को तोड़ दिया। गिल ने 50 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन गिल के आउट होने के बाद भी पडिक्कल ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और आखिरकार शानदार शतक पूरा किया। दोस्तों, पडिक्कल की इस शानदार शतकीय पारी की सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा हो रही है। यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया में भी भारतीय युवा बल्लेबाज के इस प्रदर्शन की तारीफ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पडिक्कल का यह प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी सकारात्मक खबर है और इससे पाकिस्तानी मीडिया अपने खिलाड़ियों के बुरी प्रदर्शन की वजह से काफी नाराज नजर आते हैं। अब भारतीय टीम की नजर दूसरे दिन भी बड़ी साझेदारी बनाने और श्रीलंका के सामने एक मजबूत स्कोर खड़ा करने पर होगी। दोस्तों, भारत ने सीरीज का पहला मुकाबला 165 रनों से जीतकर पहले ही बढ़त बना रखी है।
पहला टेस्ट गोल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। अब भारतीय टीम की कोशिश दूसरे टेस्ट में भी जीत दर्ज करके सीरीज में श्रीलंका का क्लीन स्वीप करने की होगी। तो दोस्तों, आपको देवदत्त पडिक्कल की शानदार शतकीय पारी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि पडिक्कल आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।